बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना ब शाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, वो किसी न किसी सिलसिले और किसी न किसी सलासिल से उनकी वाबस्तगी हो रूहानियत की तलाश में, अमलियात के सबक को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र अस्कार के तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो अमलियात को सीखना चाहते हैं, जो अमलियात के बारे में जानना चाहते हैं, जो अमलियात की दुनिया से शगाफ रखते हैं, और वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जो किसी न किसी मसाइल गिरफ्तार हैं, परेशान हैं, जादू की वजह से, अमलियात की वजह से, शयातीन की वजह से, या फिर जिस्मानी अमराज की वजह से, और वो चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल उनको मिले, और वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसी नीयत से। तो मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना इमाम हुसैन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूं तो मुहर्रमुल हराम हमारे बहुत करीब करीब है, और बस कुछ ही दिनों के अंदर हम इस महीने में दाखिल हो जाएंगे। तो जब हम इस महीने में दाखिल होंगे तो उससे पहले जो लोग मेरे साथ इस अमलियात के हिस्से में, इस सफ़ीना इमाम हुसैन में जो लोग मेरे साथ शामिल हैं, जो लोग मेरे साथ चिल्ला कशी करेंगे, मेरे साथ रियाजत करेंगे, और मेरे साथ साथ वो तरीक़ेकार सीखेंगे जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखे। फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा इस रूहानियत की दुनिया में लाइफ, और हमारे अपने सिस्टम डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली में पहली मर्तबा ही आप मेरे साथ चिल्ला करेंगे, जो लाइफ मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे। और वो लोग कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, तो कल उनके पास लास्ट दिन है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। फिर हम ब्रॉडकास्ट बनाएंगे और कम्युनिटी बनाएंगे। उसमें आपको 10 मुहर्रम के 10 दिनों के जो अमाल होंगे और जो उसके तरतीब और तरीक़ेकार होंगे, उसकी PDF आपको मिलती रहेगी, और जब ट्रांसमिशन शुरू होगी उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो एक ख़ास अमल करेंगे, आज मैं वो अमल बताऊंगा आपको, ताकि आप मुहर्रम शुरू होने से पहले उस अमल को याद कर लें, क्योंकि मुख्तसर सा अमल है और यकीनन अक्सरियत लोगों को वो अमल याद होगा। कि वो आज की ट्रांसमिशन में मैं आपको वो अमल बताऊंगा, और हम जो लाइव ट्रांसमिशन शुरू करेंगे वो सऊदी अरब की पहली मुहर्रम से शुरू करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पाकिस्तान में पहली मुहर्रम नहीं होती, लेकिन दूसरे बैरूनी ममालिकों में पहली तारीख हो जाती है। तो अगर हम पाकिस्तानी टाइम के वक्त से पहली मुहर्रम शुरू करते हैं तो फिर वो लोग हमारे रह जाते हैं, जिनका एक दिन ज़ाया हो जाता है, एक दिन निकल जाता है। तो हम ट्रांसमिशन शुरू करेंगे सऊदी अरब के हिसाब से, जो यकुम मुहर्रम होगी, क्योंकि जो अदर कंट्रीज हैं वो सऊदी अरब के मंथ को फॉलो करते हैं। तो हम पहली ट्रांसमिशन जो सऊदी अरब की पहली होगी उससे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने अमल याद कर लेना है, और इसके मुतालिक कुछ हिदायत हैं जो लोग मेरे साथ इस चिल्ला कशी में शामिल होंगे, और उनके कुछ सवालात हैं जो सवालात मुझ तक पहुँचे और मैंने एक पर्चे में तहरीर कर लिए ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ, ताकि अमल शुरू करने से पहले उन तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहनों में आपको मिल जाएं और आपको अमल मिल जाए।
और जो सामान मैंने बताया था आपको, वो सामान आप अपने पास जमा कर लें। अच्छा, खास लोग जो इस सामान के साथ मेरे साथ इस चिल्ला कशी में शामिल होंगे, वो लोग और वो आम लोग, जो लोग इस सामान के साथ करना नहीं चाहते लेकिन वो चाहते हैं कि इस सफीने में शामिल हो, तो वो लोग भी, आम लोग भी इस सफीने में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग आम लोग हैं, जो इस सामान के साथ शामिल नहीं होंगे, इस तरतीब के साथ शामिल नहीं होंगे, वो सिर्फ सबक के दौरान शामिल होंगे, तो वो नियत सिर्फ और सिर्फ ये रखिएगा कि उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और अहले बैत का कुर्ब हासिल हो, अहले बैत की मोहब्बत हासिल हो, और बिलखुसूस अहले बैत की ज़ियारत उनको नसीब हो। और जो वो परेशान है जिस मामलात में, उस नियत से बैठेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक आम शख्स है, वो नहीं चाहता कि वो चिराग जलाए, वो नहीं चाहता कि वो एहराम या काले कपड़ा अपने जिस्म पे पहने मर्द, वो नहीं चाहता कि काली तस्बीह ले, वो नहीं चाहता कि छुरी रखे, वो नहीं चाहता वो काला मांस रखे, वो कुछ भी ना रखे। आम शख्स जो किसी अपने मकासद के लिए बैठ रहा है। अब जैसे एक शख्स बैठता है कि मेरे ऊपर जादू के असरात खत्म हो जाएं, बस सिंपल उसने पाक साफ होना है, गुस्ल करना है और नियत करना है और हमारे साथ इस सफीने में शामिल हो जाना है, और जिस नियत से वो शामिल होगा उसकी वो नियत पूरी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उन लोगों के ऊपर जो मेरे खास शागिर्द हैं, जो बाकायदा तौर पर सामान का एहतमाम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं बैठूंगा वो उस तरीके से बैठेंगे, जिस तरीके से मैं सामान रखूंगा वो सामान रखेंगे। तो फिर वो अपने अपने अमाल की नियत कर लें, अपने अपने चिल्ला कशी की नियत कर लें कि हम चिल्ला करेंगे, हम ये अमल करेंगे। हम ये अमल इसलिए करेंगे ताकि हमें इसकी रूहानियत हासिल हो, हमें अहले बैत की बरकतें मिलें, हमें अहले बैत का फैज़ मिले, हमें अहले बैत की मोहब्बत मिले। और जो अमल हम कर रहे हैं, हम इस अमल के जरिए हम मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, या हम लोगों की काम करेंगे। जो तरीक़ेकार मैं समझाऊंगा उस तरीके के जरिए वो काम करेंगे, वो ये नियत रखेंगे। यानी कि एक आम लोग जो इस सफीना में शामिल हो सकते हैं और इस तरीके से करेंगे, और जो ख़ास लोग हैं वो इस तरीके से करेंगे, समझ लें। और दूसरी बात कि लोगों के कुछ सवालात हैं, पहले मैं उन सवालात की तरफ आता हूँ, उन सवालात के बारे में बता देता हूँ कि चंद खवातीन, बल्कि कुछ खवातीन हैं, अक्सरियत में खवातीन हैं, जो ये कहती हैं कि खवातीन इस अमल के दौरान कौन से रंग का कपड़ा इस्तेमाल करेंगी। वो एहराम के 2 ही कपड़े लेंगी? नहीं, जो काले कपड़े 2 है ना, जो एहराम के साइज है, वो सिर्फ मर्द हजरात के लिए। खवातीन जो मेरी बहनें हैं, वो कोई ना कोई एक ब्लैक रंग का एक सूट ले लें, उसके ऊपर कुछ भी हो, वो कोई इशू नहीं है, वो पूरा अपना जिस्म को ढापेंगी, पूरा ब्लैक सूट पहनेंगी। और अगर चादर लपेटना चाहें तो ब्लैक चादर लपेट लेंगी, अगर ब्लैक स्कार्फ बांधना चाहें तो ब्लैक स्कार्फ ले लेंगी, यानी कि पूरे बाल ढक के पूरा स्कार्फ। जैसे आपने देखा होगा लोग उम्रे के लिए जब एहराम बांधती हैं खवातीन, वो वाइट कलर का होता है, वो पूरा ढाप लेती हैं बाल। इसी तरीके से ब्लैक रंग का कपड़ा लेके वो अपना पूरा ढाप लेंगी। उन्होंने सिर्फ अपने बाल ढकना है, और या वो बाल अपनी चादर, ब्लैक चादर के जरिए ढक सकती हैं, या ब्लैक रुपट्टे के जरिए ढक सकती हैं, या ब्लैक स्कार्फ के जरिए ढक सकती हैं। उनको जो आसानी हो वो कर सकती हैं। जो खवातीन सामान के साथ मेरे साथ इस पढ़ाई में बैठेंगी, और जो आम खवातीन हैं वो किसी भी लिबास में इसमें शामिल हो सकती हैं किसी भी मकासद के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल कि एहराम के नीचे दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो मर्द हजरात होंगे वो लोग एहराम के नीचे कोई लिबास नहीं पहनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कपड़े पहनेंगे। यानी कि जो एहराम के साइज के ब्लैक रंग के कपड़े लिए ना, एक आपने धोती नुमा बांध लेना है जो आपको आसानी हो। अगर आप कॉटन लेना चाहते हैं कॉटन ले लें, तौलिए में लेना चाहते हैं तौलिए में ले लें, या आप सूती कपड़ा लेना चाहते हैं सूती कपड़ा ले लें, या आप एहराम बाजार से अच्छा खरीद के उसको आप डाई करवा लें, ब्लैक कलर का करवा लें, या ब्लैक रंग इस पर चढ़वा दें, या ब्लैक आपको सिला सिलाया कपड़ा मिल जाए तो ब्लैक सिला सिलाया कपड़ा ले लें। कपड़े में कोई कबात नहीं, कोई भी रंग का कपड़ा, ब्लैक रंग का कपड़ा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको कपड़े को बांधोगे अपने तहमत के जरिए, तो नीचे आपने कुछ भी नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनना। और जब आप अपने सीने पे चादर लेंगे तो सीने पे ना कोई बनियान होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो ब्लैक रंग की चादर होगी। याद रखिएगा, जो मर्द हजरात होंगे वो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे। जो खवातीन है वो सिला हुआ कपड़ा वो पहन सकती हैं स्कार्फ की सूरत में, दुपट्टे की सूरत में और चादर की सूरत में। जो मर्द हजरात हैं वो बगैर सिला हुआ कपड़ा लेंगे, यानी कि आपने कपड़ा फाड़ के बस उसको इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई के लिए बैठना है। और जब पढ़ाई से फारिग होंगे वो कपड़ा तय करके अपने पास रख लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ाई के दौरान पहन लीजिएगा और फिर दोबारा उसको रख दीजिएगा। ठीक है। अब तीसरा सवाल आपका है
कि नापाकी के दिनों में अमल करेंगी या नागा। मेरी बहनें वो बहनें कि अगर वो पढ़ाई करना शुरू करा, उन्होंने जब 2 4 6 दिन गुजरे, उनको दिन आ गए, नागे के दिन आ गए, तो उस वक्त वो अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देंगी, पढ़ाई को स्टॉप कर देंगी, फिर वो इंतज़ार करेंगी। फिर वो खाली बायस बरकत के लिए हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकती हैं, सुन सकती हैं, देख सकती हैं और अपने सवालात कर सकती हैं, पढ़ नहीं सकती। जब वो फरागत पाएँ अपने उन दिनों से, तो उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई चौथे मुहर्रम को होती है और वो 11 12 मुहर्रम तक फरागत पा लेती है, तो 12 मुहर्रम के बाद फिर वो दोबारा कंटिन्यू करेगी। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले 1 गिलास दूध, 1 गिलास शरबत, 1 गिलास पानी और कुछ मीठा रख के वो फातिहा पढ़ेगी और बिलखुसूस अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की हदिया करेगी, उनको इसारो सवाब करेगी। उसके बाद फिर वो दोबारा अमल शुरू करेगी। तो जो दिन, ये दिन इनके जो छूटेंगे ना, वो आगे के दिनों में उनके कवर हो जाएंगे, आगे के दिनों में कवर हो जाएंगे, उनका अमल पूरा हो जाएगा। अच्छा, अमल होगा हमारा 10 दिन का, अमल होगा हमारा 10 दिन का। और इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई ख़वातीन है कि वो ये सोचती हैं कि उनकी 2 तारीख है, 2 मुहर्रम को वो उनको नागे के दिन शुरू हो जाएंगे, तो वो पहले दिन से बैठें, ठीक है, और दूसरे दिन अगर उनका नागा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ख़वातीन में कि जब अमल के दौरान बैठ जाती हैं तो वो चीज़ स्टॉप हो जाती है कुछ दिनों तक, मुद्दत तक। ये भी इस अमल की एक बरकत है ये, ठीक है। अगर आप पहले दिन से फरागत हैं, आप फारिग हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, तो आप बैठ जाएं। अब 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, तो आप इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है कि स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपने आगे के दिन अपने मुकम्मल कर लेना है। जेंट्स हजरात, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, जेंट्स हजरात के अंदर अगर किसी किस्म के कोई मामलात हो जाते हैं, कोई जैसे मिसाल के तौर पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मिसाल के प्रॉब्लम से मुराद ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आप पढ़ने बैठे हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है, बेल बजी है, तो कोशिश करेंगे कि आप उठ के ना जाएं, अपना काम पूरा कर लें। या जब पढ़ाई के दौरान आप बैठे हुए हों तो ना आप गुफ्तगू करेंगे, ना आप कोई उठेंगे उस जगह से। अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर इंसान पढ़ाई पे बैठा हुआ है, अब उसको हाजत आ रही है, यानी कि उसको वॉशरूम जाना है, अब वो क्या करेगा, वो पेशाब भी नहीं रोक सकता, अब वो वॉशरूम नहीं रोक सकता, बड़ी शिद्दत की हो गई, तकलीफ उसकी, अब उससे पढ़ा नहीं जा रहा। तो वो शख्स अगर इस मजबूरी के तहत उसको इसी कैफियत होती है, तो वो उसी वक्त जितना उसने पढ़ा हुआ होगा उसको स्टॉप करेगा। स्टॉप करने के बाद 3 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अपना बायां पैर मुसल्ले से बाहर निकालेगा और फिर वो उठ के चला जाएगा, अपने वॉशरूम से फारिग होगा, वजू करेगा, वजू करने के बाद दोबारा सीधा पैर रख के अंदर दाखिल होगा और फिर जहां से उसने छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू शुरू कर देगा। अगर इनके मर्द हज़रात के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ख़वातीन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ाई के दौरान, वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कवर करेगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर पढ़ाई के दौरान आपको प्यास की शिद्दत होती है, तो आप अपने पास से एक मिट्टी का जग रखें और मिट्टी का गिलास रखें। अगर मिट्टी का जग, मिट्टी का गिलास ना हो तो आप नॉर्मली अपना कांच का गिलास रख सकते हो, लोहे का गिलास रख सकते हो, स्टील का गिलास रख सकते हो, सिल्वर का गिलास रख सकते हो, कोई भी गिलास रख के आप उसमें पानी रख के पी सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आपने तस्बीह हाथ में पढ़ रहे हैं और आप उठे हो, किचन में गए, आपने बोतल निकाली हो, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप पानी निकाला, आपने पानी पिया, अभी दोबारा आके बैठ गए, ऐसे हरगिज नहीं करना। ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ताकि आप जल्द कामयाब हों। ये तमाम चीजें आप लोग नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने जिस जगह बैठना है कोशिश करेंगे कि आप 10 दिन उसी जगह पे गुजारें। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो मैं 10 दिन इसी चेयर पे बैठ के अपना अमल मुकम्मल करूं पूरा, यानी कि इस कमरे में बैठा हूं, इसी कमरे में बैठ के 10 दिन मुकम्मल करूंगा। इस 10 दिनों के अंदर मैं सफ़र ना करूं, मैं समंदर ना जाऊं, मैं किसी ऐसी जगह पे ना जाऊं कि जहाँ पे पानी का बहाव हो या जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पे वीराना हो, मतलब बिला वजह
एक होता है ना कि जरूरत के तहत बंदा ऑफिस के लिए निकलता है तो वो जंगल से गुजरता है, तो उसके लिए कोई कबाहत नहीं है। एक शख्स ऑफिस के लिए सुबह निकलता है, बच्चों के लिए घर से निकलता है, स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है, कुछ सब्जी लाने के लिए निकलता है, तो उसके रास्ते में समंदर पड़ता है, दरिया पड़ता है, उसको पार करके जाता है, तो उसके लिए कोई कबाहत नहीं है। और बाज़ औक़ात लोग पिकनिक के लिए जाते हैं ना, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा हरगिज ना कीजिएगा इस 10 दिनों में, ये आपका एहतियात होगा। तीसरी बात कि इस अमल के दौरान आपने परहेज में रहना होगा। परहेज आपका तर्क जलाली और तर्क जमाली दोनों होगा 10 दिन के लिए। अब तर्क जलाली क्या है ये सुन लें, तर्क जमाली क्या है ये सुन लें। तर्क जलाली हर किस्म का गोश्त, चाहे वो फिश हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो किसी भी जानवर का गोश्त हो या किसी भी परिंदों का गोश्त हो, आपने तर्क जलाली में उसको तर्क करना है। अब जमाली की अगर बात करते हैं तो दूध, दही, इन चीजों का आपने परहेज करना होगा। अच्छा, सालन, जब सालन के अंदर जब तेल में सालन बनाया जाता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, हर किस्म की दालों का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे कि जिसमें कोई शक व शुबहात हो आपको कि इसमें अंडा मिला हुआ है या इसमें स्मेल आ रही है या इसमें गोश्त मिला हुआ है, वो चीज इस्तेमाल नहीं करोगे आप। 10 दिन आपने परहेज करना होगा और कोशिश करेंगे परहेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, सख्त कर लें, क्योंकि उसकी वजह क्या है मैं वो वजह भी बताऊंगा आपको। परहेज जितना हम सख्त करेंगे उतना हमें फायदा होगा पढ़ाई के दौरान। और कच्चा अंडा कि जैसे लोग ऑमलेट बना के खा लेते हैं, जैसे लोग फ्राई अंडा करके खा लेते हैं, जैसे लोग बॉयल अंडा करके खा लेते हैं, जैसे केक में अंडा डाल देते हैं या किसी दूसरी चीज़ में केक में या किसी दूसरी चीज़ में के अंडा मिला के इस्तेमाल करते हैं, बिस्किट में अंडा होता है, इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको शक व शुबहात हो कि आप ये चीज़ खा रहे हो तो पहले रैपर में पढ़ लो कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कि उसमें अंडा तो नहीं है, उसमें गोश्त तो नहीं है, उसमें दूध और दही का इस्तेमाल तो नहीं हुआ हुआ, तो फिर वो चीज़ इस्तेमाल करते। अब लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के आदी होते हैं, कोशिश करें 10 दिन चाय नहीं पियेंगे। अगर चाय पीना तो आप कहवा बना के पीने। कहवे में सबसे बेहतरीन कहवा जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छेमंद है, फायदेमंद है और आपके चाय की कमी को भी पूरा कर देगा और चाय की तलब भी नहीं होगी आपको। यानी कि अदरक, पुदीना और थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा सा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये आपका हो गया परहेज। अच्छा, परहेज में शहद भी आता है तो कोशिश करेंगे शहद से भी हम परहेज करेंगे। यानी हमने शहद से भी परहेज कर लिया, गोश्त के भी परहेज कर लिया, अंडा, मछली। अच्छा, कच्ची प्याज से भी परहेज करेंगे, कच्चे लहसुन से भी परहेज करेंगे। लेकिन जो तरतीब है, तरीकेकार है पढ़ाई के दौरान परहेज का, मैं वो बता रहा हूं क्योंकि जो परहेज हम खुद करते थे, हम इतना एहतियात करते थे कि हम कोशिश करते थे कि हम रोटी के साथ ऐसी चीज खाएं कि जिसमें हमें शक की गुंजाइश ही ना हो। अच्छा, बातों का ऐसा होता है कि एक घर के किचन के अंदर 2 हांडियां बनी है, एक आपका परहेज का बन गया और एक बच्चों के लिए गोश्त बन गया। अब वो बेगम साहिबा ने एक ही चमचा गोश्त में भी चला दिया और दाल में भी चला दिया, तो उसमें भी हमारा परहेज होता था सख्ती से। यानी कि गोश्त का चमचा बिल्कुल अलग होना चाहिए और दाल जिसमें पक रही है, सब्जी जिसमें पक रही है, उसका चमचा बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस मामले में आपने बिल्कुल एहतियात करनी है परहेज के मामले में। तो ये परहेज के तरतीब और तरीकेकार होते हैं और कोशिश करेंगे बाहर जाके भी खाना ना खाएं। क्या ऐसा ना होना कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, चलो खाना खाने चलते हैं, मैं परहेज का खा लूंगा, आप गोश्त वोश्त मंगा लेना। अब आपको नहीं मालूम कि जब होटल से वो सालन आया तो उसने चमचा, और वो चमचे धोके थोड़ी इस्तेमाल करेंगे सब्जी के लिए, वो तो एक ही चमचा, आपने देखा होगा हर सब्जियों में, गोश्त में, सब में चला रहे होते हैं चमचा। तो बाहर खाने से इसलिए परहेज किया जाता है। कोशिश करेंगे कि इस 10 दिनों में हमने बाहर भी कोई खाना हमने नहीं खाना। हमने परहेज करना है तो पूरी तरतीब के साथ करना है, तरीके के साथ करना है। अब ये परहेज हमारा हो गया मुकम्मल और परहेज हम शुरू करेंगे पढ़ाई करने से 1 दिन पहले। मैं तो बल्कि आपको यूं कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ वाकई इस सफर में शामिल हैं और इसको आप मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप जब देखेंगे तो फिर आप कल से इसको परहेज करने शुरू कर देंगे या फिर आज से ही इसको परहेज करने शुरू कर देंगे और पढ़ाई शुरू होने से पूरे 10 दिन तक हमारा परहेज रहेगा।
10 दिन में थोड़ा सा आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को मार लेंगे, अपने नफ्स को कुर्बान कर देंगे, तो यकीनन मियां हुजूर फरमाते हैं कि कुर्बानी से ही कुर्ब है, कुर्ब से ही कुर्बानी, और ये अल्लाह के करीब जाने का और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है, सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है। अब जब हम परहेज में होंगे ना, तो हमने उस बात पर अमल कर लिया कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। अब हम अपने रब की पहचान करेंगे, हम अपने रब को पहचानने की कोशिश करेंगे, हम अपने रब को जानने की कोशिश करेंगे, हम अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश हम उस वक्त ही कर सकते हैं कि जब हम अपनी कोई ख्वाहिशात या अपनी कोई सबसे कीमती चीज या सबसे जो हमें सबसे ज्यादा अजीज हो, हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अब मैं ही समझता हूं कि इंसान के लिए सबसे उसकी पसंदीदा चीज, सबसे वो चीज, वो उसके इंसान के जुबान का जायका ही होता है, उसको महसूस नहीं होता। हम कहते हैं ना कि भाई औलाद सबसे करीब बहुत मोहब्बत करता है, माल से बहुत मोहब्बत करता है, शोहरत से मोहब्बत करता है, दौलत से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत है तो एक अलग है, लेकिन वो मोहब्बत जो आपके अपने अंदर है, अपने नफ्स के लिए, वो है चखना, यानी कि जायका। एक बात याद रखना, रूहानियत की दुनिया में बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स अपने हवा से खमसा यानी कि 5 चीजों पर कंट्रोल कर लेता है ना, वो वली की सफ में आके खड़ा हो जाता है, उसके अंदर रूहानियत के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कहते हैं कि 5 चीजें जो इंसान के अपने अंदर मौजूद हैं, अगर वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, जिसको हवा से खमसा कहा जाता है, यानी कि देखना, सुनना, चखना, आई ना बस समझ में। तो इन चीजों को जब इंसान अपने तौर पर कंट्रोल कर लेता है ना, तो वो चीज उसके ऊपर आसान हो जाती है। जब हम परहेज करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम एतकाफ में, एक तो इत्तेकाफ होता है ना जो हम घर में कमरे में बैठ कर करते हैं कि जिसमें हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन हम इस एतकाफ में होंगे कि हमने कोई गुनाह नहीं करना, हमने किसी किस्म की कोई बुराई नहीं करना, हमने कभी किसी से मतलब बदतमीजी नहीं करना, हमने किसी के साथ गलत नहीं करना, हमने किसी को धोखा नहीं देना, हमने किसी के साथ नहीं करना, कोई जो कर रहा है करने दो, हमने कोई गोश्त नहीं खाना, हमने कोई कुछ नहीं करना, हमने परहेज, हमने एहतियात करना है। 10 दिन हमने ये नियत कर लेनी है। इस सब तरीकेकार आप जानते रहो, अपने पास नोट करते रहो, और फिर 10वें दिन देखना आप इसका कमाल क्या होगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि जो लोग पहले से किसी अमल की ज़कात अदा कर रहे हैं, या कोई मिसाल के तौर पर कोई सूरह कुरैश की ज़कात अदा कर रहा है, कोई नादे अली की ज़कात अदा कर रहा है, कोई सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा कर रहा है, तो क्या वो शख्स इस अमल में, इस सफीने इमाम हुसैन में शामिल हो सकता है? बिल्कुल शामिल हो सकता है। मेरी तरफ से उन लोगों को भी इजाजत है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो उनका पहले से अमल चल रहा है, उस अमल जो उनके जो टाइम ड्यूरेशन वो अमल कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू करते रहें। लेकिन जब मेरे साथ शामिल होंगे तो कोई एक खास वक्त मुकर्रर करेंगे, कोई एक खास वक्त मुकर्रर करेंगे कि जिसमें आप ये अमल जो मैं आपको बताऊंगा, जो तरतीब तरीकेकार मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा बिठाकर आपको, आपने उस तरीके से वो अमल उसको मुकम्मल कर लेना। मैं समझता हूं कि हम जो अमल करेंगे, खास अमल करेंगे, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बिलखुसूसी अमल है वो। जब हम वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं अगर कोई आम शख्स पढ़ने वाला होगा तो वो विदिन 60 to 80 या 90 मिनट्स में उसको मुकम्मल कर सकता है, आराम से कर लेगा जी। और अगर किसी की रवानी होगी, कोई तेज पढ़ने वाला होगा, तो वो 1 घंटे में भी पढ़ सकता है और 45 मिनट और 40 मिनट्स में भी इस अमल को मुकम्मल कर सकता है। अमल में बताऊंगा, उसकी तरतीब बताऊंगा, उसके तरीका बताऊंगा, उसकी तादाद बताऊंगा, सब मैं आज ही के दिन बताऊंगा, अभी बताऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले आपके उलझे हुए सवालात को सुलझाना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि सवाल नंबर है, अकेले अमल करना हो तो कौन सी सूरत में ज्यादा फैज पहुंचेगा? तो याद रखेंगे कि हमने कोशिश ये करना है कि अमल जब करना है तो हम कमरे में तन्हा ही हों, अकेले ही हों, तो हमें उसका फैज मिलेगा।
और बाद लोग ऐसा होता है ना कि जो एक महफिल में, एक मजालिस के अंदर सब एक एहतमाम करके एक ही कमरे के अंदर सब बैठ जाते हैं कि मिसाल तो हम 4 दोस्त हैं, एक कमरा है तो हम चारों एक एक दोस्त बैठ गए। हालात मजबूरी तो आप बैठ सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास जगह का एहतमाम है तो कोशिश करेंगे तनहा बैठ के अपना ये अमल इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस अमल में किसी किस्म का रुजत का डर तो नहीं है? बिल्कुल रुजत का डर नहीं है इस अमल में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ये अमल बाकायदा तौर पे इजाज़त के साथ है, और ये अमल वो है कि जो खुद मैं भी इस अमल का आमिल हूँ, और जो खुद मियाँ हुजूर भी इस अमल के आमिल हैं। मियाँ हुजूर तो बल्कि ये कहें कि साहिब दावात हैं, क्योंकि मियाँ हुजूर ने इसको कई तादाद में मरतबा पढ़ा है इस अमल को। मुझे खुद मियाँ हुजूर ने तालीम फरमाया कि दादा मियाँ ने भी इसको कसरत से पढ़ा है। वो यहाँ तक कि जब मुहर्रम आया करते थे, जो हमारे ख़ानदान कलंदरिया के सिलसिला कलंदरिया मदारिया के जो बुजुर्गान दीन उस वक़्त के जो दौर में गुजरे, वो सब इस अमल की तकरार करते थे, इसकी पढ़ाई करते थे, बाकायदा इसके बहुत फ़ायदे लेते थे। और कई सलासिल के अंदर इस अमल का फैज़ कसरत से मिलता है। ख़ासकर इस अमल का फैज़ आपको 3 घरानों में कसरत से मिलेगा, 3 सिलसिलों में। सबसे पहले कलंदरिया सिलसिला, बहुत फैज़ मिलेगा इस अमल का। दूसरा मदारिया सिलसिला, बहुत मिलेगा इस अमल का फैज़। और तीसरा जो हमारा ख़ानदान है, ख़ानदान कादरिया, इसका अमल का फैज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कलंदरी जो लोग होते हैं ना, जो कलंदर होते हैं, जो मजजूब हो जाते हैं, जो समझ लो कि वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनको मैं वो नेमतें अता मैंने वो नेमतें अता की हैं जो न कभी लोगों ने सुनी है, न कभी लोगों ने देखी है, न लोगों ने कभी उसके करीब गए हैं। मैंने अपने खास बंदों को वो नेमतें अता करी हैं, तो वो उन खास लोगों के बंदों के हिस्सों में। जाहिर सी बात है, हर अमल कोई ना कोई एक ऐसा अमल होता है कि जो आपको रब के करीब कर देता है, जो आपको आपके रब के बिल्कुल करीब कर देता है। अब एक बात याद रखना, इस काम का, इस चिल्ले का आपको फायदे क्या क्या होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवालात हैं मैं वो मुकम्मल कर लूं। ठीक है। अच्छा, इस अमल को करने वाला अपना बाकी मामूल के वक्त कैसे गुजारेगा? इसके लिए पूरा दिन फैज़ बरकरार रहेगा। अच्छा हाँ, अब ऐसा होता है कि हम पूरा दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। अब अमल को हमने दिया 1 से 2 घंटा, बाकी हमारे 20-22 घंटे हमारे, क्या उस 20-22 घंटे में इसका फैज़ रहेगा या इसका असर रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि जब आप ये मुहर्रम के दिनों में अमल शुरू करेंगे तो इसका फैज़ बरकरार रहेगा। हमें अब दिन कैसे गुजारना होगा, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमने नमाज की पाबंदी का एहतमाम करना है। हमने 5 वक्त की नमाज, अच्छा है कि बाजमात मिल जाए, और अगर बाजमात ना पढ़ सके तो कम से कम अपने ही घर के अंदर नमाज की पाबंदी जरूर करेंगे। 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़ना है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। तो जो ख़वातीन है उनके लिए भी मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नवाफिल के चक्कर में फ़र्ज को तर्क कर देते हैं, हम नवाफिल के चक्कर में फ़र्ज को छोड़ देते हैं, और हम समझते हैं कि हम फ़र्ज को छोड़ेंगे, हम ये करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। कामयाब वही शख्स होता है जो फ़र्ज को पहले फ़ौक़ियत देता है और फिर बाद में वो नवाफिल को फ़ौक़ियत देते, चाहे वो कितनी रियाजत का मामूल हो। तो नमाज हम लाजमी पढ़ेंगे, और हर नमाज के बाद हम इसी ही अमल को फ़र्ज नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब जब हम 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 5 नमाजों में 50 मरतबा की तादाद पूरी मुकम्मल हो गई। 50 को मुफरिद लेकर आएंगे तो 5 का हिस्सा बनेगा जो पंजतन की निस्बत से है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि हर नमाज के बाद हमने 10 मरतबा पढ़ना है। 10 फर्ज नमाज के बाद, फर्ज नमाज आपने लाजमी पढ़ना है, और नमाज तो वैसे भी पढ़ना चाहिए इंसान को। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फैज का तरीका और उसका कि पूरा दिन हम कैसे उसमें अमल में जारी, हम अमल के दौरान अमल में हम रहेंगे पूरे दिन। यानी कि ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई पे जब बैठे तो उसी दौरान हम अमल के उसी दौरानिया हम अमल के दौरान बीच में हैं, नहीं,
जबकि अगर हम इस तरतीब से हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ लेंगे ना, तो एक नमाज दूसरी नमाज से जुड़ी हुई है। यानी कि फजर की नमाज में जब हम पढ़ लेंगे, तो जब हम जोहर में पढ़ेंगे तो फजर और जोहर का कनेक्शन है, और जब जोहर से हम असर में आएंगे तो ये पूरा एक दायरा हिसार चल रहा है हमारे। देखें ऐसे चल रहा है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, और ये फजर में मिला के मिल गया ईशा। ये पूरी लड़ी हमारी फजर से ईशा पूरी एक दायरा बन गया एक। तो यानी कि आप पूरे 24 घंटे ही इबादत में रहे, 24 घंटे ही आपको सवाब मिलता रहा, 24 घंटे ही आपको फैज मिलता रहा, 24 घंटे ही आपने कुर्बानी दी अल्लाह की राह में। तो ये आपका फैज पाने का सबसे बेहतरीन और सबसे आला तरीक़ेकार है। हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद आपने 10 मरतबा यही अमल करेंगे और फिर आप अपना कहवा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे ममालिक में रहने वाले जो लोग हैं, जो दूसरे ममालिक में वक्त की तरतीब बदलेगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसा होता है मिसाल के तौर पे कि जैसे हम पाकिस्तान में मेरे शागिर्द रात को बैठते हैं 11 बजे। अब जब रात के टाइम 10 बजे यहाँ पे ट्रांसमिशन शुरू होती है, तो अगर हम लंदन का देखते हैं तो हम वहाँ पे शाम का टाइम होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो वहाँ पे आधी रात का टाइम होगा, यानी कि तहज्जुद के वक्त का करीब करीब वक्त होगा। अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो वो दिन होगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के सवाल ये हैं कि हम यूएस में रहते हैं, हम कनाडा में रहते हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हम फलां जगह रहते हैं, कि जब आपकी ट्रांसमिशन शुरू होगी तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, तो क्या हमारा हिस्सा उसमें मौजूद होगा या नहीं होगा। तो ये भी जहन नशीं कर लीजिए कि आप आज की जब हमारी फर्स्ट ट्रांसमिशन होगी ना, आप सबक याद कर लें, सबक याद करने के बाद आप ट्रांसमिशन थोड़ी सी देखें। अच्छा, वो टाइम ड्यूरेशन के जिस टाइम ड्यूरेशन में मैं अमल पढ़ूंगा, आप उस टाइम ड्यूरेशन के वक्त आके अपना सबक 10 मरतबा दोहरा लीजिएगा मेरे साथ, और उसके बाद आप अपना काम में लग जाइएगा। फिर ट्रांसमिशन आपने जब ऑफिस से फारिग हो जाएंगे, फिर घर आके मुकम्मल देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम जो लाइव करेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कम तादाद में, ताकि हमें अपना वक्त बचाना है, क्योंकि मुझे उस अमल के बारे में भी बताना है। अब मिसाल के तौर पे अमल की तादाद होगी कुछ, लेकिन हम ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन में उसको सिर्फ 40 मरतबा पढ़ेंगे। हम 40 मरतबा पढ़ेंगे। 40 मरतबा पढ़ने में मेरे ख्याल से हमें अगर टाइम लगेगा तो 10 से 12 मिनट लगेंगे। 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, और जो 10 मिनट का टाइम होगा ना, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे शुरू होगा, यानी कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 10:15 से 10:25 तक आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कभी भी आपने आना है, 10 मरतबा मेरे साथ पढ़ना है और अपने काम पे चले जाना है, शामिल होना है, आपने फैज लेना है, कनेक्शन कायम करना है और चले जाना है। अच्छा, इसका भी फायदा क्या होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ऐसा करने से फायदा क्यों होगा। देखो, ऐसा पढ़ने से फायदा इसलिए होगा कि जब हम सारे एक टाइम पे, एक वक्त पे, जितने भी लोग इस वक्त लाइव मौजूद होंगे, इस वक्त भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, जो सबक पढ़ रहे होंगे ना, उन सब के कनेक्शन आपस में बनेंगे, उन सब के कनेक्शन आपस में बनेंगे, वो सब एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, सबकी रूहानियत एक दूसरे को तलाश कर रही होगी, सब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको भी एक तरीक़ेकार कहते हैं रूहानियत में। मैं उसके बारे में भी इसी ट्रांसफर में तफसील से बताऊंगा, उसकी वजह क्या है, उसकी अहमियत क्या है। कि जैसे फ़र्ज नमाज की अदायगी की टाइम बना हुआ है कि आपने सूरज निकलने से पहले पहले फजर की नमाज अदा करना है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, वो अपने अपने मुल्क में सूरज तुलू होने से पहले पहले फजर की नमाज पढ़ते हैं, यानी कि एक वक्त मुकर्रर है। अब वक्त मुकर्रर अल्लाह ने किया है, उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या हिकमत थी, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं कि इस टाइम पे हम ये जिक्र करेंगे, इस टाइम पे हम ये अमल करेंगे, कि जिसमें सारे लोग एक वक्त में आके जुड़ेंगे। जिस तरीके से नमाज के औकात में फर्ज का जो टाइम होता है, उसमें सब लोग एक जैसे जुड़ जाते हैं। जैसे मगरिब का वक्त होता है, जैसे सूरज गुरूब होता है, फौरी नमाज के लिए पूरी दुनिया के लोग जहां जहां सूरज गुरूब होता है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? क्योंकि उस वक्त का हुक्म दिया गया है, क्योंकि उस वक्त की अहमियत है। इसलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अमल के दौरान भी आपके औकात और आपके वक्त की अहमियत उस वक्त होती है कि जब सारे लोग एक साथ एक सोच होकर बैठ के पढ़ते हैं, तो उसके फैज की, उसकी बरकतें ही अलग होती हैं।
एक आम शख्स बैठ के पढ़ रहा हो और एक मिसाल के तौर पे एक कमरे में एक शख्स बैठ के बाप बुलंद आवाज से जिक्र कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी? एक समझाने के लिए मिसाल है, थोड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन 50 लोग एक खुले मैदान में बैठ के और जिक्र कर रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज, जब 50 की आवाज जब मिलेगी तो फिर आवाज उस एक आवाज से दूर तक जाएगी। यानी कि हम जो बोलते हैं, हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो जिक्र करते हैं, यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हमारे मुंह से निकले हुए लफ्ज होते हैं ना, ये मखलूक हैं रब की। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे। कुरान नहीं, कुरान तो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम जो बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहा है, आप सुन रहे हो, ये हयात है, ये मखलूक है। ये लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलते हैं, खाली हमारी जुबान ही तो है कि जो हमें जहन्नम तक ले जाती है। ये हमारी जुबान ही तो है, अल्फाज ही तो हैं जो हमें जन्नत के करीब ले जाती है। हम बोलते हैं ना रब्बाना जुल्म ना, कि मेरे रब मेरे नफ्स से जुल्म किया, तो रब माफ कर देता है। अब मैं जुबान से बोलता हूँ माज़अल्लाह कि भाई मैं नहीं मानता, अल्फाज ही है ना, बोले ही ना मैंने तो, लेकिन मेरी गिरफ्त है, मेरी पकड़ है, मैं सजा का हकदार हूं। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि वक्त की अहमियत क्या है। कि वो वक्त जो हमारे 10 मिनट का होगा, उस वक्त में आपने आके अपना सिलसिला जोड़ना है, ज्वाइंट होना है, और उसके बाद अपना सबक 10 मरतबा, अगर आप ऑफिस में कोई बिजी है, मीटिंग में, किसी भी बहाने से आप 5 मिनट के लिए उठकर 10 मिनट आप 10 दफा पढ़ के आप अपना जा सकते हो। और फिर जब ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी हमारी, जब आपकी अपनी मीटिंग खत्म हो जाए, आपका ऑफिस खत्म हो जाए, जब घर आए तो ट्रांसमिशन देख लें और फिर आप अपना अमल मुकम्मल कर लेंगे। सारी तरतीब और तरीक़ेकार समझा रहा हूं मैं आपको कि लाइव होने में, ज्वाइन होने में, मेरे साथ मिलकर पढ़ने में, मेरे साथ करने में आपको क्या फायदा होगा, और रिकॉर्डिंग में आपको क्या फायदा होगा। फायदा रिकॉर्डिंग में भी आपने होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मेरे साथ बैठ के कुछ तादाद में अमल करेंगे, लेकिन अपना अमल मुकम्मल करेंगे ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद, जो आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं रात को 10 बजे बैठ के यहाँ पे अमल करता हूँ, मैंने अपनी ट्रांसमिशन 10 बजे से 11 बजे तक मुकम्मल कर ली। अब मैं अपने घर जाकर रात को 3 बजे मैं पढ़ाई पे बैठूंगा, अपना अमल मुकम्मल करूंगा। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव में, मेरे साथ 40 मरतबा वो अमल पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे, तरीक़ेकार सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद आप उठ के, अगर आपके रात का टाइम हो तो आप अपने उठ के बैठ के फिर वही अमल उसको मुकम्मल कर लेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या आपका दिन का टाइम हो तो आप अपने रात का इंतजार करके अपने रात में अमल करेंगे। अमल हमने करना होगा मगरिब की नमाज से लेकर फजर की नमाज के दौरान तक। यानी कि आज चांद हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ी, पहली हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ी, पहली हो गई, आज से आप लोग मेरे साथ शामिल होंगे। और जो लोग पाकिस्तान में होंगे वो लोग 40 मरतबा तो मेरे साथ शामिल होंगे, लेकिन वो अपना अमल जो असल शुरू करेंगे वो जब उनके मुल्क में पहली हो जाएगी फिर वो उसको शुरू करेंगे। उसको समझ में बात आ गई? मैं समझता हूँ हर कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो गया। आज मेरा ट्रांसमिशन का दिन नहीं था, लेकिन जो ट्रांसमिशन सफीना इमाम हुसैन हमने एक बज़्म सजाई है, हमने एक महफिल सजाई है, उसकी स्टार्टिंग के लिए ये तरतीब और तरीक़ेकार आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अच्छा, अमल करने वाला रोजाना, अच्छा हाँ, एक बार याद रखिएगा कि जो लोग अमल मेरे साथ शुरू करेंगे ना वो डेली की बुनियाद पर, अगर भूल जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे भूले ना। डेली की बुनियाद पे कुछ ना कुछ जो घर में आप खाते हो ना, वो थोड़ा सा रख के, 1 गिलास पानी रख के आप फातिहा पढ़ना। फातिहा पढ़ने के बाद आप उसको हदियतन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अहले बैत और बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम आपको हदिया कर कर आपको इसाल सवाब करके, और आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नज़र न्याज करते रहना और रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करते रहना। सदके में आप किसी भूखे को खाना भी खिला देना, ठीक है, आप सदके में किसी की मदद भी कर देना, ठीक है, आप सदके में कुछ भी नज़र नियाज ला के अपने घर में नज़र नियाज़ी के एहतमाम करके अपने जो आपके घर में नौकर हैं उनको बांट देना, जो आपके महल्ले में उनको दे देना, जो पड़ोसी हैं उनको दे देना, जो आप अपने बीवी बच्चे खुद खा लेना, सब कुछ खा पी सकते हैं आपके। देखो
हमने करना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के नाम पे, और अमल जो शुरू हो रहा है वो हमारा रब ही के ज़ात के नाम से शुरू होता है अमल हमारा। अब हम आ जाते हैं, आपने अमल क्या करना होगा। अमल हमारा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अमल देखें कि ये कहलाती है हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल, कि जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले साल, करवाऊंगा मैं इस साल आपके सामने। अमल देखें आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ी जाएगी, उसके बाद मेरे मौला कुल हु अल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, अपने माँ बाप भाई जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली और मदद के वास्ते, ये हमारा अमल होगा। इस अमल के इस 10 दिनों में बड़ी ख़ास निस्बत है, बड़ी ख़ास रुतबत है, बड़ी ख़ास अकीदत है। जो शख्स इस 10 दिनों के अंदर इस अमल के दौरान इस चिल्ले में होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर दुआओं को कबूल करता है। क्यों? क्योंकि हम किससे मुखातिब हैं। आप देखें इसकी जो पहली लाइन है, मेरे मौला, यानी कि मौला कौन है? मौला रब की जात है, जो रब्बुल अरबाब है। मेरे मौला कुल हु अल्लाहु अहद के वास्ते, यानी कि कहो कि अल्लाह एक है, यानी कि तू एक ही जात है, हम तेरे नाम के इस वसीले से, वास्ते से, इसमें आजम अल्लाह समद के वास्ते, यानी कि जो बेनियाज है। बेनियाज जात किसकी है? अल्लाह ही की बेनियाज जात है, अल्लाह समद। इसको बुजुर्गान फरमाते हैं कि इसमें आजम है, अपने माँ बाप भाई जद के वास्ते। अब ये आ गए पूरे पंजतन, या हुसैन। अब हम मुखातिब किससे हुए? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम से, या हुसैन इब्ने अली आओ मदद के वास्ते। अब मदद के वास्ते से मतलब कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुसीबत है, आपकी जो आजमाइश है, आप जो किसी बीमारी में गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों को अपने इज़्न से, अपने उन बंदों को इख्तियार दिया हुआ है कि वो जो चाहे कर सकते हैं अल्लाह के इज़्न से। क्योंकि इमाम हुसैन अली मकाम का वो मकाम है कि जिनके बारे में आप ये देखें कि नबी की हर दुआ कबूल होती है ना। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी कि ए मेरे रब, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। ए मेरे रब, जो हुसैन से मोहब्बत रखता है तू उससे मोहब्बत रख, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है तू उससे बुग़्ज़ रख, यानी कि जो हुसैन से दुश्मनी रखता है तू उससे दुश्मनी रख, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू हुसैन से मोहब्बत कर। अब नबी की ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? बेशक हक कबूल होगी। और जब अल्लाह, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब कह रहे हैं कि मेरे रब, मैं इससे मोहब्बत रखता हूं, और जो इससे मोहब्बत रखे तू उससे मोहब्बत रख। और एक जगह आपने क्या फरमाया कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। क्या मकाम मर्तबा होगा आपका। कहते हैं कि ये 10 खास दिन, ये 10 खास दिन है कि जब आप हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम को इन अलकाबात से पुकारते हो, इन इसमें आजम से पुकारते हो, तो आप जरूर मदद को आते हैं, जरूर आप सुनते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कुरान में कह रहे हैं ना कि और अल्लाह मददगार है, और जिब्राइल मददगार हैं, और फरिश्ते मददगार हैं, सालेहीन मददगार हैं, मोमिनीन मददगार हैं। बाज लोग ये कहेंगे ना कि यार ये तो शिर्क कर रहे हैं, ये बंदों से मांग रहे हैं। मांगना अल्लाह से चाहिए, बेशक मांगना अल्लाह से चाहिए,
लेकिन जब हम अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदों के वसीले से, जब हम अल्लाह तबारा व ताला के महबूब के वसीले से, उनके सदक़े से जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, क्योंकि देखो एक बार याद रखना कि अल्लाह तबारा ताला कुरान में कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब वो तुम्हारा जिक्र कैसे करेगा? अब देखो ना, अब जब पूरी जिंदगी अहले बैत ने क्या करा, पूरी जिंदगी अहले बैत ने रब ही का तो जिक्र किया, जो अब रब उनका जिक्र कर रहा है तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के जरिए, तुम्हारी जुबानों के जरिए। आज जितना चर्चा, जितना नाम और जितना रूहानियत की दुनिया में जो मकाम आपका है, अहले बैत का है, इस दुनिया में अहले बैत यानी कि इस जैसा खानदान ही कोई ना था, ना है और ना होगा। मतलब इतना आला नस्ल खानदान है ये अहले बैत। तो क्या रब उनकी नहीं सुनेगा? क्या रब नहीं सुनेगा उनकी? बेशक रब दिलों का हाल जानता है, लेकिन वो मुसब्बिबुल असबाब भी है, वो मुसब्बिबुल असबाब भी है, वो सबब भी पैदा करता है। अब वो सबब कैसे पैदा करेगा? अपने खास खास बंदों के जरिए। तो जब हम ये अमल करेंगे, जब ये अमल हम पढ़ेंगे और जब हमें इस अमल की बरकतें मिलेंगी, तो हम उसको समेट नहीं पाएंगे, इतनी बरकतें होंगी। अच्छा, अब इस अमल को हमने कितनी तादाद में पढ़ना है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से इसकी तादाद पड़ी जाएगी, ये भी ज़हन नशीं कर लीजिए कि जब आप ये अमल याद कर लेंगे और जब ये अमल आपको याद हो जाएगा, जब ये अमल आपको याद हो जाएगा, आपने मेरे साथ लाइव में बैठ के 40 मरतबा पढ़ना होगा। उसके बाद अपनी जगह पर जब आप रात को उसका अमल करेंगे तो आपने इसकी तादाद जो बनेगी ना आपकी, वो बनेगी आपकी तादाद 896, यानी कि 896 मरतबा, यानी कि 896 मरतबा आपने ये अमल पढ़ना होगा। अच्छा, अब कुछ लोग इसको 1100 बार पढ़ते हैं, कुछ 1000 बार पढ़ते हैं, कुछ 2100 बार पढ़ते हैं, कुछ 3125 बार पढ़ते हैं, कुछ 360 बार पढ़ते हैं, कुछ इसको 121 बार पढ़ते हैं, कुछ 110 मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी 896 की तादाद की हिकमत क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पंजतन के अगर हम नाम के आदाद निकालते हैं कि जैसे हमने अली के अदद निकाले तो बनते हैं 110, मोहम्मद के अदद निकालते हैं बनते हैं 92, फातिमा के अदद निकालते हैं बनते हैं 135, हसन के हम अदद निकालते हैं बनते हैं 118 यानी कि 118, हुसैन के अदद निकालते हैं बनते हैं 128। अब हमने पंजतन के नाम के अददों को सबको एक जगह जमा कर दिया तो हमारे पास हिस्सा आया 583। कितना आया? 583। अब 583 को हम मुफरिद में लेकर आते हैं, यानी कि 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का क्या बनता है? 7, यानी कि 7 बना। अब याद समझो कि इसकी मैं तरीकेकार भी समझा रहा हूं आपको, हाथ का कोई भी नहीं बताता कि हम इतनी तादाद में क्यों पढ़ रहे हैं। 7 का हिस्सा बना। अब 7 के हिस्से को हम हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के अदद यानी हुसैन के नाम के अदद जो 128 बनते हैं, हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 896। अब 896 को हम 10 दिन पढ़ेंगे, यानी कि अब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8960, यानी कि 8960। अब 8960 को हम मुफरिद में लेकर आ जाते हैं, यानी कि 8, 9 और 6, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 8, 9 और 6 ये बनता है 23, यानी कि 8 और 8 16, 17, 17 और 6 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 को हम मुफरिद अदद में लेके आएंगे 23 को तो बनेगा 5 का हिस्सा, जो हम पंजतन से चले थे और पंजतन पे आगे रुकेंगे, यानी कि 5 का हिस्सा बनेगा। तरतीब ही है सब कुछ भाई, तरीकेकार ही है। आप लोग 1100 भी पढ़ते हैं, 1000 भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ खानवादों में। अच्छा, वो भी तरीके सही हैं, वो भी तादाद सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत है, वो भी सही है, वो अपनी अपनी जगह सब सही है, यकीनन किसी न किसी निस्बत से वो मंसूब है। अगर आपके बुजुर्ग आपको तरबियत तालीम बताते हैं कि भाई आपने 1000 और पढ़ना है,
अब 1000 बार किस निस्बत से पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, 1000 ही की तादाद क्यों पढ़नी है? अब ये सवाल का हक तो है ना, जैसे बुजुर्गों से नहीं पूछने चाहिए, लेकिन इंसान जाहिर सी बात है अगर तहकीक करे तो उसको पता लगता है कि उसकी वजह क्या थी, ये भी ज़रूरी है पता कर लें, लेकिन बुजुर्गों से नहीं पूछना चाहिए। बुजुर्ग के मुंह से जो निकल जाए ना, मुर्शिद के मुंह से जो निकल जाए भाई तुमने 900 पढ़ना है, तो आपने 900 ही पढ़ना है, लाख उसकी हिकमतें 1000 की आ रही हूँ, 1200 की आ रही हूँ, या 896 की आ रही हूँ, 2000 की आ रही हूँ, आपने पढ़ना उसी अपने मुर्शिद के जुबान मुबारक से निकले हुए अदद से। लेकिन ये सिर्फ समझाना आपको मकसूद था। तो हमने 10 दिन ये अमल करना होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करने शुरू कर दो आप, ताकि ये अमल आपकी जुबान पे रवानी हो जाए। अब जितने जबान पे रवानी होगा ना उतने जल्दी आपको अमल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अमल मैंने आपको दे दिया और तरतीब मैंने बता दिया, एहतियात मैंने बता दी, सारे सवालात आपके हो गए। अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझे बता देना। अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब आपने हमें कैसे ज्वाइन करना है, अब हम आपको कैसे नोटिफिकेशन भेजेंगे, अब हम आपको कैसे अमल के तरीक़ेकार भेजेंगे, अब वो भी सुन लें। अब देखें आपकी स्क्रीन पर एक नंबर मौजूद है, ठीक है, वो नंबर है 00923293300021, यानी 00923293300021। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इसी वक्त अपने मोबाइल के अंदर इस नंबर को सेव कर लें, ठीक है। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर लें, सफीना इमाम हुसैन के नाम से सेव कर लें, ट्रांसमिशन के नाम से सेव कर लें, मुहर्रम की ट्रांसमिशन के नाम से सेव कर लें, अमल चौकी के नाम से सेव कर लें, या डॉक्टर शाजली के नाम से सेव कर लें। जिस नाम से सेव करेंगे आप उसको सेव पहले करेंगे, क्योंकि जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा दिए उन लोगों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। अच्छा, कम्युनिटी ज्वाइन करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपके डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। अच्छा, वो लोग कि जो कभी किसी कम्युनिटी में ज्वाइन इन्होंने नहीं किया हो तो सिर्फ वो लोग करेंगे जो ये अमल करेंगे, हराम बंदा ना कर ले, ताकि आपको सब पहुंचता रहे। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे हमारी ट्रांसमिशन शुरू होगी। आपने हमारे साथ साथ तैयारी शुरू करनी है ट्रांसमिशन शुरू होने से 15 मिनट पहले, कि जिस तरह हम यहाँ पे 9:30 बजे तक आ जाते हैं अपने ऑफिस में, तैयारी शुरू करते हैं, इस तरीके से आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है, ताकि सामान वामान की भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो मैंने आपको सामान लिखवाया है कि आपने 2 रंग के काले रंग के कपड़े लेना है और एहराम के साइज़ के, चाहे आप उसको कलर करवा दें चाहे आप ब्लैक ले लें, ठीक है। दूसरा, चिराग लेना है, तेल लेना है, राइट। तीसरा, उसके बाद आपने काले रंग की तस्वीर रख लेनी है अपने पास, और इसके बाद छुरी रखनी है काले दस्ते वाली, और आपने अतर लगाना है, अतर अपने पास रख लेना जो आपको पसंद हो। ये 6 चीज़ें थी, वो अपने पास रख लेना संभाल के, ताकि आपके 10 बजे से पहले पहले 9:30 जब बज जाए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, आप देख लें आप इंडिया में, आप इंडिया का टाइम क्या है, पाकिस्तान का टाइम क्या है, आप कोई बांग्लादेश में है वहाँ का टाइम क्या है, पाकिस्तान का टाइम क्या है, कोई अमेरिका में है, अमेरिका का टाइम क्या है, पाकिस्तान का टाइम क्या है, जो जहाँ कहीं भी हो वो वहाँ पे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक टाइम देख लें, गूगल पे नेट पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा टाइम। उससे 15 मिनट पहले आपने सारा सामान रख के अपने बैठ जाना है और ट्रांसमिशन का इंतज़ार करना है। जो ही ट्रांसमिशन शुरू होगी आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जब तो आज ज्वाइन हो जाएंगे, जब हम अपना पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं इस दौरान जब हम अपना सबक पढ़ लेंगे मैं इसके तरीक़ेकार समझा दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा, इसके किस तरीके से काम लेते हैं वो समझा दूंगा, और फिर रोज़ आपको अमल तालीम करूंगा कि, और दूसरे अमल की खुसूसियत बताऊंगा कि जिस तरीके से हम रमज़ान के अंदर अपनी ट्रांसमिशन करते थे, हम एक अमल देते थे और फिर जिक्र का तरीका शुरू होता था, इस तरीके से हम 10 मुहर्रम में 10 अहले बैत से मंसूब वो ख़ास अमल बताऊँगा जो आप अपने पास नोट करेंगे, अपने पास लिखेंगे, अपने पास रखेंगे महफूज करके। और फिर जब वो मुकम्मल हो गया हमारा एक सेक्शन, उसके बाद एक सेगमेंट हमारा मुकम्मल होगा, उसके बाद हम अपना अमल करेंगे, अमल करने के बाद फिर हम उसका काम करेंगे। अच्छा, उस मुतालिक अगर आपने कोई सवाल करना हो, जब हम पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे फिर आपने हमें कॉल करना होगा लाइव। अगर कॉल लाइव करना चाहें तो लाइव हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवालात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि अमल के दौरान और क्या क्या मज़ीद आपको परेशानी आ रही है वो हमसे शेयर कर सकते हैं।
अमल पूछ सकते हैं, अमल की इजाज़त ले सकते हैं, अपने मसाइल उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी मामला में परेशान है या कोई डिस्टर्ब है या कुछ करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा, वो हमसे सवाल कर सकता है। तो सवालात के लिए लाइव कॉल करने के लिए वो नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो नंबर अलग ही स्क्रीन पर आपके मौजूद होगा, वो उस नंबर पर हमें लाइव कॉल कर लीजिएगा। लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई ऐसी सेटिंग रखूं कि हम लाइव में वीडियो कॉल में आपको भी अपने चैनल पे लेकर आएँ, कि जैसे अक्सर अमूमन आपने देखा होगा लाइव में लोग ज्वाइन हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप भी लाइव हमारे साथ आके हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं किसी भी मुतालिक। तो ये अच्छा तरीक़ेकार हो जाएगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझने में आसानी हो जाएगी। मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ ट्रांसमिशन हुसैन में, कि जो लोग ट्रांसमिशन सफीना हुसैन का हिस्सा हैं वो खुशनसीब लोग हैं। अल्लाह तबारक ताला उन पर, हम पर, सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आम लोग वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, ख़ास लोग वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, और जो लोग इतना एहतमाम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यार मैं इस मुसीबत से निकल जाऊँ, मैं मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिल जाए, वो शामिल हो सकते हैं। जो शख्स शामिल होना चाहे कि मुझे इमाम हुसैन से मोहब्बत हो जाए, मुझे हज़रत की ज़ियारत हो जाए, मुझे हज़रत का दीदार हो जाए, हज़रत से मुझे फैज़ मिलना शुरू हो जाए, तो वो सारा फैज़ आपको जो मिलता है वो आपके मुर्शिद के वसीले से मिलता है। और सारा फैज़ जो मिलता है वो एक तरतीब और तरीक़ेकार की बुनियाद पर मिलता है, कि जैसे नमाज है, नमाज का भी एक तरीक़ेकार है। अगर हम उस तरीके से तरतीब से नमाज पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है और हमारी नमाज कबूल होती है, मकबूल बारगाह होती है। अगर हम उस नमाज को बेतरतीब पढ़ते हैं, यानी कि फजर की अगर 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ हैं, अगर हम 4 सुन्नत 3 वितर पढ़ लें तो वो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, ना कोई सवाब मिलेगा, ना कोई फ़ायदा होगा, ना कुछ होगा, बल्कि और वो गुनाह का मुरत्तिब होगा अगर वो जानबूझ के करता है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको मिसाल दी। अब नमाज का तरीक़ेकार हमारे बुजुर्गों ने समझाया, हदीस में हमें इसके बारे में मिला, औलिया कराम ने इस पर बड़ी मेहनतें की और तरीक़ेकार तरतीब पर। तो हर अमल की ख़ास तरतीब और तरीक़ेकार होता है। तो चलें अब आप लोग तैयारी कीजिएगा अपने अमाल की। मैंने अमल आपको दे दिया, अमल की तरतीब मैंने बता दिया। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 से 11 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। याद रखिएगा कि हम 1 मुहर्रम सऊदी अरब में जो 1 मुहर्रम होगी हम उससे प्रोग्राम शुरू करेंगे अपना, क्योंकि हमारे मुरीदीन दुबई में, दुनिया में, सऊदी अरब में हर जगह मौजूद हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई परेशानी हो। अब जब पहली होगी हम इंशाल्लाह अब ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं एक बार फिर ट्रांसमिशन सफीना हुसैन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ इस बात पे कि अच्छा बस ये ख्याल कीजिएगा कि वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हों, जितने मेरे साथ लोग जुड़े हों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिले का पैगाम पहुँचाना आपका काम है। पूरे पाकिस्तान में इसको ट्रांसमिशन को आम करें, पूरे हिंदुस्तान में इस ट्रांसमिशन को आम करें, पूरी दुनिया में इस ट्रांसमिशन को आम करें। जो लोग जितने ग्रुप में उनके यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप में सब चलाएं। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगा सकते हो, आप अपने फेसबुक पे भी लगा सकते हो, अपने हर जगह लगा सकते हो। और हमारी ट्रांसमिशन जब शुरू होगी तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सफीना इमाम हुसैन में इसकी बरकतें हम समेट सकें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।